20 बढ़ेगा किस पर? 80 पर। तो 100 पर कितना गुना 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। 20 एकन 20, 20 चौक 80, 100 में 4 से आप डिवाइड करोगे 25% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, राइट। तो आपके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं कि सर ऐसा है कि हम यहाँ पर लेते हैं खर्च, कि खर्च 100 था, प्राइस 20% कम हो गया तो खर्च भी 20% कम होकर 80 हो गया, लेकिन हमें 80 नहीं करना खर्च, खर्च हमें 100 ही करना है, हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जितना पहले हम खर्च कर रहे थे उतना ही अभी भी करेंगे। तो 80 से 100 करेंगे तो 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 का इंक्रीज करना पड़ेगा 80 पर, तो 100 पर कितना? तो काम हम खर्च पर कर रहे हैं, आंसर हम खपत में दे रहे हैं कि खपत में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? तो अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि इसका एक और मेथड होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको इससे पहले बताया। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस 20% जैसे कम हो गया, आप इसको एक बार देखना, इसी में इसका आंसर, प्राइस 20% कम हो गया तो 20% 1/5, 20/100 से, तो प्राइस अगर पहले 5 था, इनिशियली अगर प्राइस 5 था, तो अब कितना हो गया? 1 रुपया कम होकर के 4 रुपया हो गया, तभी तो 20% कम हुआ। पहले 5 रुपया प्रति किलोग्राम था चीनी, और अब कितना हो गया? 1 रुपया कम होकर 4 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। कंजम्पशन के बारे में हमसे पूछ रखा है, और एक्सपेंडिचर के बारे में दे रखा है 1:1। एक्सपेंडिचर में हम कोई चेंज नहीं करते, रिमेन सेम रखते हैं, पहले जितना हम खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च हम अभी भी करते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी कंजम्पशन के बारे में आपसे पूछे, आप क्या करना, जो प्राइस का रेशियो होगा उसको क्या कर देना, उसको आप पलट देना, यानी कि ये 5:4 है तो ये 4:5 हो जाएगा, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर में जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, इतना ही रह जाएगा। तो कंजम्पशन 4 से 5 हो गया, एक की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि 4 पर हुई, तो 100 पर कितना? गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा 25%। इस तरीके से भी हमारा 25% आंसर आ गया। ये दोनों ही तरीका है, बेस्ट ये है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि भाई काम हम खर्च में कर रहे हैं इस मेथड से, तो आंसर खपत में क्यों दे रहे हैं? तो ध्यान रखना, जो प्राइस का रेशियो होता है बच्चों, उसी का उल्टा क्या होता है? खपत का रेशियो होता है। तो खर्च अगर 100 से 80 हो रहा है, तो खपत इसका उल्टा 80 से कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। तो खपत में 80 से 100 हो गया, तो 20 की वृद्धि हुई 80 पर, तो 100 पर कितना? इसीलिए हम इसका आंसर खपत में देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ही मेथड आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छे तरीके से हम इसको और समझ पाए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द प्राइस ऑफ शुगर इज, द प्राइस ऑफ शुगर इज decreased by 30%, decreased by 30%, by how much percent the price of sugar is decreased by, the price of sugar is decreased by 30%, by how much percent the consumption is increased, the consumption is increased so that expenditure will decrease by
एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% only, 10% only. चीनी की कीमत 30% घटती है, कम हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि खर्च सिर्फ 10% ही कम हो, जिससे कि खर्च सिर्फ 10% ही कम हो, ये क्वेश्चन है। तो जब भी कंजम्पशन के बारे में पूछें, आप क्या करना, खर्च मान लो 100 रुपया, कि आपका खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था। प्राइस 30% कम हो गया तो खर्च भी 30% कम होकर के कितना हो गया, भाई खर्च 100 रुपया हो रहा था, कीमत 30% कम हो गई तो खर्च भी 30% कम होकर के अब कितना होगा, 70 रुपया ही होगा। लेकिन खर्च हमें 30% नहीं कम करना है। एक चीज ध्यान देना कि भाई अगर प्राइस 30% कम हो गया, यदि हम खर्च 30% कम कर लें तो हमें कंजम्पशन में कोई चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। अगर चीनी की कीमत 30% कम हो गई, चीनी की कीमत 30% कम हो गई, यदि आप खर्च 30% कम कर लोगे, कि मान लो कि आप 100 रुपया में पहले चीनी खरीदते थे कुछ ना कुछ किलोग्राम, कीमत 30% कम हो गई, तो आप खर्च अगर कम कर लोगे 100 का 30%, 30 रुपया कम करके अगर आप 70 रुपया ही करोगे खर्च, तो कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जितना चीनी दुकानदार पहले देता था, जितना किलोग्राम, उतना ही देगा आपको। लेकिन आप 30% नहीं कम कर रहे खर्च, आप खर्च कम तो कर रहे हो, बट आप 10% ही कम कर रहे हो खर्च। तो भाई खर्च हो रहा है 70, लेकिन हमें 70 नहीं करना, हमें खर्च सिर्फ 10% कम करना। मतलब पहले 100 रुपया खर्च हो रहा था, 100 का 10%, 10 कम करके कितना करना है, हमें 90 करना है। तो हो रहा है 70 और करना है 90, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 20 बढ़ाना पड़ेगा। 20 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 70 पर। तो 100 पर कितना, गुना 100, और जो चीज 100 पर होती है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 200/7 आप भाग देंगे तो 28 से 4/7% आपका आंसर है। इतनी प्रतिशत की, 28 से 4/7% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी। ये आपका आंसर क्लियर है। आप यदि इस मेथड से बनाना चाहोगे, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो ऐसे भी आप बना सकते हो कि प्राइस 30% क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो 30% कितना होता है भाई, 3/10 होता है। तो प्राइस मान लो पहले 10 था, पहले कितना था, 10 था, तो 10 का 30%, 3 कम होकर के अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो कंजम्पशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कंजम्पशन के बारे में पूछ रखा है, ठीक है, जिससे कि खर्च क्या हो, सिर्फ 10% ही कम हो। तो 10% अगर खर्च कम हो तो 10% 1/10, मान लो कि खर्च पहले 10 रुपया हो रहा था, 10 का 10% एक कम होकर के कितना हो, 9। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में खर्च का रेशियो 1:1 होता था, मतलब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। तो मैंने कहा इस मेथड से यदि आप बना रहे हो और आपको कंजम्पशन के बारे में पूछ रखा है, तो जब भी कंजम्पशन के बारे में पूछे तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसको क्या करो, पलट दो। अगर ये 10:7 है तो ये क्या हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप ये हुआ कि जो प्राइस का रेशियो है उसको पलट दो, अगर ये 10:7 है तो ये 7:10 हो जाएगा। दूसरा स्टेप मैंने कहा कि भाई एक्सपेंडिचर में जो चीज नीचे में है उससे इसको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर नीचे में 10 है तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला 10, और यहाँ 9 है तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला 9। तो पहले कंजम्पशन 70 था, अब कितना हो गया, 10 9 90 हो गया। पहले 7 दाएंगे 70 था, अब 10 9 90 हो गया। तो 70 से 90 हो गया, कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। 20 बढ़ा किस पर, 70 पर। 20 बढ़ा 70 पर, तो 100 पर कितना, गुना 100, और जो चीज 100 पर होती है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 200/7 यानी कि 28 से 4/7, है ना। इतने परसेंट की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। वो पूछ ही रखा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि खर्च सिर्फ 10% ही करें। तो आपने अभी ये सीखा बच्चों कि कीमत अगर 20% बढ़ती है तो भाई खर्च भी 20% बढ़ जाएगा। कीमत अगर 20% घटती है तो खर्च भी 20% घट जाएगा आपका, है ना।
प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप खर्च का रेशियो रखते हो, जैसे प्राइस अगर 20% बढ़ गया, आपने खर्च भी 20% बढ़ा लिया, तो आपके कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं होगा। जितना किलोग्राम चीनी पहले मिलता था उतना ही मिलेगा, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग यदि आप खर्च नहीं करोगे, जैसे प्राइस अगर बढ़ गया 20%, आपने खर्च बढ़ाया ही नहीं, आपने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो प्राइस बढ़ रहा है, खर्चा नहीं बढ़ाया, खर्चा पहले जैसे ही करोगे तो क्या होगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा। और प्राइस अगर घट रहा है, मान लो प्राइस घट रहा है तो खर्चा घट जाएगा आपका। पहले हम 100 रुपया खर्च कर रहे थे, प्राइस 30% कम हो गया तो हमारा खर्चा भी 70 रुपया हो गया 30% कम होकर के। तो यदि प्राइस खर्चा हम कम नहीं करेंगे प्राइस कम होने पर, तो हमें कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन था। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसे और ब्रीफ कर दो एक बार। ओ देखो, इसको सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है, चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि खर्च सिर्फ 10% ही कम हो। तो जब भी खपत के बारे में पूछे, आप खर्च मान लो कि आपका खर्च कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था, है ना। कीमत 30% कम हुआ तो खर्च भी 30% कम होके 100 का 30%, 30 होता है, 30 कम होकर के अब कितना होगा, 70 होगा। मतलब जितना चीनी आप पहले 100 रुपया में खरीदते थे उतना ही चीनी अब आपको 70 में मिलेगा, यदि आप 30% खर्च कम कर लेते हो तो, है ना, क्योंकि कीमत कम हो गई। लेकिन आप खर्च 30% कम नहीं कर रहे, आप खर्च सिर्फ 10% ही कम कर रहे हैं। मतलब पहले कितना था, 100 था, 100 का 10%, 10 कम करके 90 कर रहे हो, तो हो रहा है 70, कर रहे हो 90। कितना बढ़ाना पड़ेगा 70 से 90 करने के लिए, 20 बढ़ाना पड़ेगा। 20 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 70 पर। तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 200/7 यानी कि 28 से 4/7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज, द प्राइस ऑफ sugar is decreased by 20%, decreased by 20%, then by how much percent, then by how much percent, then by how much percent the consumption is increased, the consumption is increased so as the expenditure will decrease by 4% only। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि खर्च सिर्फ 4% ही कम हो। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कि खर्च सिर्फ 4% ही कम। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमसे किसके बारे में पूछ रखा है, खपत के बारे में। तो हम मान लेते हैं कि हमारा खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा था, हमारा खर्च 100 रुपया हो रहा था, कीमत 20% कम हो गया तो खर्चा भी 20% कम हो जाएगा। मतलब पहले खर्च 100 रुपया हो रहा था तो 100 का 20% 20 रुपया कम हो गया, क्योंकि कीमत 20% कम हो गया तो खर्चा भी 20% कम होकर के 80 होगा। पहले 100 रुपया हो रहा था खर्च, अब कितना होगा, 80। लेकिन हम खर्च 20% कम नहीं करते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 4% ही खर्च कम करते हैं। तो पहले 100 रुपया खर्च कर रहे थे,
अब 4% कम करते हैं, तो 100 का 4%, 4 कम करते हैं, मतलब कितना करते हैं, 96 करते हैं। खर्चा हम कितना कर रहे हैं अभी, 96। पहले हम कितना करते थे, 100। अब होगा कितना, 80, क्योंकि कीमत चूंकि 20% घट गई है, तो खर्चा होगा 80, लेकिन करना है हमें 96, है ना। तो 80 हो रहा है खर्च, लेकिन करना है 96, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 80 से 96 करने के लिए, 16 बढ़ाना पड़ेगा। 16 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 80 पर। तो 100 पर कितना, गुना 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेगा। 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, 1/5 मतलब 20%। 100 में आप 5 से डिवाइड करो, तो कंजम्पशन कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, 20% बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। और कंजम्पशन क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, इस लॉजिक को समझो आप, इस लॉजिक को समझो कि कीमत 20% घट गई, तो आपका खर्चा कायदे से 20% घट जाना चाहिए, है ना। यदि आप अपना खर्च 20% घटा लेते, तो भाई कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, जितना चीनी पहले आप खरीदते थे, कंज्यूम करते थे, उतना ही चीनी अब आप कंज्यूम करते। लेकिन क्योंकि कीमत 20% कम हो रही है, लेकिन आप खर्च सिर्फ 4% कम कर रहे हो, तो इसीलिए आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ रहा है, 20% बढ़ाना पड़ रहा है। जितना चीनी आप पहले खरीदते थे, उससे 20% ज्यादा चीनी आप खरीदोगे, राइट। ये है लॉजिक, ये है क्वेश्चन का सेटअप, ठीक है। तो एक बार और समझाऊं तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, जिससे कि खर्चा सिर्फ 4% ही कम हो। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, जब भी खपत के बारे में पूछे, आप खर्च मान लो 100, कि आप खर्च कितना कर रहे थे चीनी पर, 100 रुपया कर रहे थे खर्च, लेकिन कीमत क्या हुआ, 20% कम हो गया, कीमत 20% कम हो गया, तो खर्चा भी आपका 20% कम हो जाना चाहिए। तो 100 रुपया पहले खर्च हो रहा था, कीमत 20% कम हो गया, तो खर्चा भी 100 का 20%, 20 रुपया कम होकर 80 होगा। मतलब अभी कितना होगा, जितना चीनी पहले आप 100 में खरीदते थे, उतना चीनी अब 80 में ही देगा। लेकिन क्या आप खर्च 20% कम कर रहे हो, नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप खर्च सिर्फ 4% ही कम कर रहे हो। तो खर्चा पहले कितना कर रहे थे आप, 100 कर रहे थे, तो 100 का 4% कम, यानी कि 4 रुपया कम, अभी कितना कर रहे हो, 96 कर रहे हो। और हो कितना रहा है, आपका खर्चा 80 हो रहा है। तो 80 हो रहा है और करना है 96, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16 बढ़ाना पड़ेगा। 16 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 80 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उस वाले मेथड से बता दूं, उस वाले मेथड से भी मैं बता दूंगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसी मेथड से काम करें। आप विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। आपका अगर कैलकुलेशन सही है, तो आप बहुत अच्छे से तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो इसे लिखते भी नहीं है, ऐसे ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कीमत 20% कम हो गई, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, जिससे कि खर्च सिर्फ 4% ही कम हो। तो मान लेते हैं कि भाई खर्च पहले 100 था, कीमत 20% कम हो गई, तो खर्चा 100 से कितना हो जाना चाहिए, 20% कम होकर के 80 हो जाना चाहिए, है ना। खर्चा पहले 100 था, कीमत 20% कम हो गई, तो खर्चा भी 20% कम होकर कितना हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए। लेकिन खर्च हम 20% कम नहीं करते, हम सिर्फ 4% कम करते हैं, मतलब 100 से 4 कम करके 96 कर रहे हैं, है ना। हो रहा है 80, तो हो रहा है 80, करना है 96, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16 बढ़ाना पड़ेगा। 16 बढ़ाना पड़ेगा किस पर, 80 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे ऐसे ही आप कर सकते हो, बिना लिखे हुए भी आप कर सकते हैं, है ना। कि खर्चा 100 था, कीमत 20% कम हो गई, तो खर्चा भी 20% कम होकर 80 हो गया। लेकिन खर्चा में सिर्फ 4% कम करना है, मतलब 100 से 4 कम करके 96 करना है। तो हो रहा है 80, करना है 96, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 16 बढ़ाना पड़ेगा। 16 बढ़ाना पड़ेगा 80 पर, तो 100 पर कितना, गुणा 100, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यदि आप कहते हो मैं उस मेथड से भी आपको चाहिए, तो मैं आपको एक बार बता दूं, बट आप इसी मेथड से काम करना है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इस मेथड से भी आप कर सकते हो,
कीमत 20% कम हो गई, तो 20% 1/5, तो पहले कीमत अगर 5 था तो अब कीमत कितना हो गई, 5 से 1 कम होकर के 4 हो गई। 20% मतलब 1/5 होता है। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, खपत के बारे में पूछ रखा है, जिससे कि खर्च सिर्फ 4% ही कम हो, तो 4% 1/25 होता है। तो अगर पहले खर्च 25 था तो 25 से 1 कम होकर के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, जब भी कंजम्पशन के बारे में पूछे आप प्राइस को पलट दो, ये 5 4 है तो ये 4 25 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मैंने कहा था दूसरा स्टेप करने के लिए कि एक्सपेंडिचर में जो चीज यहाँ नीचे में है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 4 को यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 चौका 100 और ये 24 पंचे 120। तो पहले 100 किलोग्राम था आपका कंजम्पशन, अब 120 किलोग्राम हो गया, तो कितना बढ़ा, 20। 20 बढ़ा किस पर, 100 पर, तो कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी में थोड़ा सा स्लाइटली अब चेंज होगा क्वेश्चन, वो आप ध्यान दें। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आज के लिए, कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय, द प्राइस ऑफ शुगर